नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा साईंजीराव यूनिवर्सिटी का प्राध्यापक रहा। बाद में विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। फिर से एक बार समाचार जरा हटके कुछ अलग से समाचारों के साथ मैं आपके सामने हूँ। पहला समाचार, हम लोग आजकल अखबारों में आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कंपनियां शेयर्स बेचती है, अपने शेयर्स, आईपीओ इनिशियल, 2014 से लेकर 2024 तक गत 10 साल में सबसे ज़्यादा आईपीओ 2024 में आए और उस आईपीओ की संख्या है 76 आईपीओ आए और उसमें जो कलेक्शन या जो इशू प्राइस रखी गई थी वो थी 1,34,300 करोड़ रुपए की। ऐतिहासिक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसके पूर्व 2021 में भी 63 आईपीओ आए थे और जिसमें इशू प्राइस थी 1,18,723 करोड़ रुपए की। अब विषय ये है कि सबसे कम आईपीओ कब आए? 214 में सिर्फ 5 आईपीओ आए और उसका जो इशू प्राइस था वो भी बहुत कम था, 1201 करोड़ का। अब देखिए 2024 जब हम कह रहे हैं तो हर एक कंपनी को ऐसा लगता है कि जो अभी तक आईपीओ आए 2024 में सब अच्छे आए, सब कलेक्शन हो गया, तो और एक आईपीओ आ रहा है। वैसे देखा जाए तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है हुंडई मोटर्स, उसने भी अक्टूबर 2024 में आईपीओ डाला था, वो था 27,820 करोड़ रुपए का। अभी दक्षिण कोरिया की एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, शायद हम सब के घर में, बहुतांश लोगों के घर में एलजी का कुछ ना कुछ तो है। एलजी का या तो टीवी होगा या फ्रीज होगा या मिक्सर होगा या कुछ ना कुछ घर में जो वस्तुएं होती है उसमें से एलजी का कुछ ना कुछ तो आता है। तो अभी उन लोगों ने उनका ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट वो सेबी को सबमिट कर दिया है और 15,000 करोड़ का आईपीओ ये आने वाला है। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो भारत में एक नंबर पर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है तो वो है सैमसंग। उस सैमसंग का करीब पहला नंबर इसलिए आता है क्योंकि उनका ऐसा ही मान लेना 1,00,000 करोड़ का उनका टर्नओवर 2024 का है। उसी तरह सेकंड नंबर पर एलजी आता है, तो उसका टर्नओवर 2024 का था 21,392। थर्ड नंबर पर आता है हेवल्स, ये सारी विदेशी कंपनियां हैं। और एक कंपनी चौथे नंबर पर है, वो है गोदरेज। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ ना कुछ हमारे घर में जो वस्तुएं आती है उन वस्तुओं पर मेड इन चाइना ऐसा लिखा हुआ रहता है। यानी सिर्फ चाइना ही नहीं, बाकी के देशों की कुछ चीजें हमारे यहाँ आती है, लेकिन सबसे ज्यादा चाइना की चीजें हमारे यहाँ आती है। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो एक्सपोर्ट करने वाले देश 23 साल में एक रिकॉर्ड आया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO का। तो उसका रिपोर्ट के हिसाब से साल 2000 और साल 2023 यानी इस 23 सालों में एक्सपोर्ट किसकी कितनी बढ़ोतरी हुई। देखिए सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है चाइना की। चीन का 2000 में 240 अब्ज डॉलर इतना उनका एक्सपोर्ट था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 240 अब्ज डॉलर का उनका एक्सपोर्ट था साल 2000 में। और 2023 में क्या हुआ? 3,380 अब्ज डॉलर का उनका हुआ, यानी 3.7
टाइम्स बढ़ा, 3.7 गुना बढ़ा, इतना सारा एक्सपोर्ट उनका बढ़ा। उस वक्त जब 2000 की बात करें तो तब वो शायद छठे सातवें क्रमांक पर थे एक्सपोर्ट के बारे में, लेकिन इन 23 सालों में वो इतने आगे बढ़ गए। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है, वो सबसे पहला नंबर था उसका। उस वक्त उनके पास 732 अब्ज डॉलर का एक्सपोर्ट था, लेकिन अब वो चाइना के सामने 2 नंबर पर आ गया और वो हुआ 2021 अब्ज डॉलर का उनका एक्सपोर्ट है। जर्मनी का 552 था 2000 में, जो अब बढ़कर 1718 अब्ज डॉलर का हुआ। जापान 479 अब्ज डॉलर था, अब वो बढ़कर 719 हुआ। इटली का भी ऐसा ही है, फ्रांस का भी ऐसा है, कुछ ना कुछ बड़े हैं। उस लिस्ट में अभी ब्रिटेन और कनाडा ही नहीं, पहली लिस्ट में थे, लेकिन दूसरी लिस्ट में 2023 के लिस्ट में उनका नंबर शायद 10 क्रमांक के बाद आता होगा। लेकिन इस 10 में ऐड हुए नेदरलैंड और दक्षिण कोरिया। इस प्रकार की जो एक्सपोर्ट की स्थिति है वो ये है। इन सारे देशों में सबसे बढ़िया चाइना, यानी इतना सारा एक्सपोर्ट उनका हुआ, विश्व में 1 नंबर पर आ गए। आगे बढ़ते हैं। हमारे घर में कभी पुरुष नौकरी करते हैं या महिलाएं नौकरी करती है, इसलिए मार्केट में जाकर कुछ खरीदना, पर्टिकुलरली ग्रोसरी, तो इन ग्रोसरीज को लेने कौन जाए? तो इससे अच्छा है कि एक फ़ोन कर अगर ये ग्रोसरी हमारे घर में किराना आ जाए तो कितना अच्छा। तो इसलिए अभी पहले जोमेटो सिर्फ फूड डिलीवरी करता था, लेकिन ये ग्रोसरी भी डिलीवर करने लगा। पहले स्विगी सिर्फ फूड करता था, अभी डिलीवरी कर रहा है ग्रोसरी की भी। तो इनका जो शेयर है पूरा, जो भारत के अंदर ये ग्रोसरी का डिलीवरी जो आधे घंटे में 10 मिनट में भी कहते हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है कि जिसकी वजह से 10 मिनट के अंदर उनको डिलीवरी दी जा सकती है। इसमें 44% ब्लिंकिट का है, ये जोमेटो का सब्सिडरी है। फिर दूसरा नंबर पर आता है, 25% उनके पास है, वो है स्विगी का इंस्टामार्ट। फिर आता है जेप्टो, उसका 23%। और शायद आपने नाम सुना नहीं होगा, बीबी नाउ, ये 8% उनका हिस्सा है। तो जो टोटल ग्रोसरी ऑनलाइन ये डिलीवरी आधा घंटा या 10 मिनट में पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों का यह सवाल है। आगे बढ़ते हैं। आज ही आरबीआई ने, यानी उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिक्लेयर किया, उसका आज जो रिजल्ट है वो ये है। देश में बैंकों के पास बिना कॉस्ट के कुछ पैसा बढ़ा है। शायद एसएलआर, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो, उतना पैसा उनको रखना पड़ता है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो, उतना उनको रखना पड़ता है। तो वह जो है उसमें सीआरआर को घटाया, यानी वो 50 बेसिस पॉइंट पर, यानी आधा प्रतिशत ही घटाया है, इससे ज़्यादा तो नहीं घटाया। लेकिन फिर भी लिक्विडिटी बैंकों के पास बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी यानी कि वो ज़्यादा लोन्स दे पाएंगे बैंकों के पास, उनका कॉस्ट भी घटेगा और लोगों के पास पैसा भी आ सकता है लोन के स्वरूप में। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा, यानी लोन्स ज़्यादा हो सकेगी। ऐसी ये परिस्थिति है जिसमें यह आरबीआई का कैश रिजर्व रेशो 50 बेसिस पॉइंट पर घटाया है। आगे बढ़ते हैं। अभी का जो विषय है ना, वो सब अच्छा लगेगा, इस प्रकार का विषय है। शायद आपने सुना होगा, पुष्पा 2 नाम की फिल्म रिलीज हुई। उसका फर्स्ट डे था, उसमें इतनी सारी भीड़ थी कि भीड़ में कई घायल हुए और किसी की मौत भी हुई है। ऐसी स्थिति है कि जो अर्जुन करके एक्टर है, उस एक्टर को देखने लिए भी लोग थिएटर में पहुंच गए थे, इसलिए यह हादसा हुआ। हम अगर फाइनेंस के हिसाब से देखें तो शायद ये
ऐतिहासिक भारतीय सिनेमा में ये ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है। 294 crores of rupees collected on the box office at the cinema theater. This is for the first time. इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतना कलेक्शन मिला है। इसके पहले अगर हम देखें तो कुछ 294 जो ऐतिहासिक हम कलेक्शन कह रहे हैं, इसके पहले RRR नाम का पिक्चर का, उसका भी एक दिन का कलेक्शन 223 करोड़ का था। अगर हम और देखें तो बाहुबली 2, उसका भी कलेक्शन 217, बाहुबली 1, 2 नहीं, बाहुबली में 212 करोड़ रुपए का कलेक्शन फर्स्ट डे में हुआ था। अभी कल्कि के बारे में भी हमने सुना होगा, 175 करोड़ फर्स्ट डे उनका बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन हुआ है। आपने शायद सुना होगा कि SRK यानी शाहरुख खान, उसका जो जवान नाम का जो पिक्चर था, उस पिक्चर को भी इतना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन नहीं मिला। सिर्फ 65 करोड़ रुपीस फर्स्ट डे, यानी पहले दिन जिस दिन रिलीज हुआ उस दिन इतना सारा कलेक्शन शायद ही कहीं, यानी याद रहेगा ऐसा ऐतिहासिक भारतीय सिनेमा के लिए भी है। और ये फिर से कहता हूँ कि दक्षिण की फिल्मों का आजकल दबदबा भारतीय सिनेमा में बड़ा है। हिंदी पिक्चर से भी ज़्यादा साउथ की पिक्चर्स जो है उसको